कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान की संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मिलाप चौहान ने 5 करोड़ 67 लाख का घोटाला किया। हितग्राहियों का पैसा अपने परिचित और रिश्तेदारों के 30 खातों में इसने ट्रांसफर किया था। पत्नी, भाभी और भाई की पत्नी की संपत्ति की जानकारी जुटाई गई है। कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी जांच हुई थी और अब यह बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा संपत्ति कुर्क होगी। मिलाप चौहान क्लर्क, बड़ा घोटाला इसका सामने आया था। हितग्राहियों का पैसा 5 करोड़ 67 लाख अपने रिश्तेदारों के खाते में तकरीबन 30 खातों का इस्तेमाल किया गया, उसमें यह राशि ट्रांसफर की गई। इतना ही नहीं, पत्नी, भाभी और भाई की संपत्ति की जानकारी, भाई की पत्नी की संपत्ति की जानकारी भी जुटाई गई है। कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी जांच हुई थी। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, कलेक्टर ऑफिस के क्लर्क मिलाप चौहान की संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। मिलाप चौहान ने 5 करोड़ 67 लाख का घोटाला किया, हेरफेर की। हितग्राहियों का पैसा, गरीबों के हिस्से का पैसा अपने परिचितों और रिश्तेदारों के अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। 30 खातों का इस्तेमाल किया गया। अगली खबर में इंदौर से, पार्किंग में खड़ी कार में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यशवंत प्लाजा का पूरा मामला है। यशवंत प्लाजा के बेसमेंट में यह कार रखी हुई थी जिसमें आग लगा दी गई। पूरी कार धू धू कर जल गई। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इंदौर से बड़ी खबर, पार्किंग में खड़ी कार को असामाजिक तत्वों ने, बदमाशों ने फूंक दिया। आगजनी का मामला, छोटी ग्वालटोली थाना इलाका, छोटी ग्वालटोली के यशवंत प्लाजा में, यशवंत प्लाजा के बेसमेंट में ये पूरी घटना सामने आई। खबर गरियाबंद से, जहां फिंगेश्वर में एक महिला कमांडो पर हमला कर दिया गया। शराबियों को रोकने के लिए जो महिला कमांडो घूम रही थी, उस पर हमला किया गया। महिला कमांडो से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। फिंगेश्वर इलाका है, भेंडरी गांव का यह मामला है। फिंगेश्वर थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। महिला कमांडो से मारपीट, अवैध शराब बेचने वालों पर मारपीट के आरोप। खबर धमतरी से, जहां पुलिस कस्टडी में शराब तस्करी के आरोपी की मौत हो गई। थाने में से दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। शराब तस्करी के आरोप में से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लोगों की नाराजगी भी सामने आई। और अब खबर नरसिंहपुर से, जहां चलती ट्रेन से एक महिला गिर गई। ट्रेन के गेट पर गुटखा थूकने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। दूसरी पटरी से निकल रही ट्रेन के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। महिला के सिर और कमर में गंभीर चोट आई है। साली चौका रेलवे फाटक के पास की घटना है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। ट्रेन के गेट पर गुटखा थूकने के दौरान हादसा हो गया। दूसरी पटरी से तेजी से ट्रेन निकल रही थी, इसके चलते हादसा होने की बात सामने आई है। महिला के सर और कमर में गंभीर चोट है। साली चौका रेलवे फाटक के पास की घटना। ग्वालियर से बड़ा अपडेट, बैंक से मंदिर पहुंचे 100 करोड़ के जेवरात। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जेवरात मंदिर पहुंचाए गए हैं। सिंधिया रियासत कालीन गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर 100 करोड़ के गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है और अद्भुत यह श्रृंगार होता है।
राधा कृष्ण के श्रृंगार के बाद महाआरती होगी। निगम कमिश्नर आरती करेंगे। ग्वालियर के सिंधिया कालीन मंदिर में हीरा, पन्ना, मणिक, पुखराज भगवान को धारण करवाए जाते हैं। सिंधिया रियासत काल के सोना, हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज ऐसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए ये गहने हैं और जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण 24 घंटे के लिए ये गहने पहनते हैं, जबकि साल भर बैंक के लॉकर में खास सुरक्षा में ये रखे जाते हैं। और अब खबर इंदौर से, जहां इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पूरी भव्यता, उल्लास, उत्साह के साथ मनाया गया। भजनों पर कृष्ण भक्त झूमते नजर आए। भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में उमड़ी। इंदौर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह का माहौल है। हम इस वक्त इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से भजन चल रहे हैं, किस तरीके से लोग आनंद में हैं, किस तरीके से लोग कृष्ण जी के भजन गा रहे हैं, किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव भव्यता से मनाया जा रहा है। यहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं और सभी लोग कृष्ण भक्ति में लीन हैं और बहुत ही भव्यता से कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया गया है, विशेष श्रृंगार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। इस्कॉन टेम्पल से कैमरामैन डगलस के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज 18 इंदौर। इधर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। रात से ही राधा कृष्ण मंदिरों, ठाकुरबाड़ी में भगवान कृष्ण के भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर कृष्ण मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। रायपुर के सभी कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट है। समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। जन्माष्टमी पर प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजन के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राजधानी समेत अलग अलग शहरों में दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इधर जन्माष्टमी पर अंबिकापुर के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस प्राचीन मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरे जिले में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर की विशेषता है कि ये प्राचीन मंदिर है, राजघराने का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। सारे सरगुजा के लोग इसमें आते हैं और जो भी अपना मन्नत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राधे वल्लभ सरकार हमारे पूरा करते हैं, मनोकामना पूरा करते हैं। तो जन्म था, रात में जन्म हुआ कल। बहुत एकदम भव्य रहता है, मतलब सारे भक्त लोग आकर के बैठते हैं और जो है तो पूरा एकदम यहाँ नाना प्रकार के भजन कीर्तन, पूजा पाठ एकदम करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु का पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। इस प्रकार से यहाँ करते हैं। और राधे कृष्ण का सिर्फ एक ही ये मंदिर है जो कि अंबिकापुर में अपने हैं। बहुत सालों से आ रही हूँ, बहुत धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है जैसे मथुरा वृंदावन की पूरी फीलिंग आती है। रायपुर में जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह। गोविंदा के साथ साथ गोपियां भी दही हांडी फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारी की गई है। हांडी फोड़ने के लिए खास प्रैक्टिस की गई है। जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रायपुर में भी खासा उत्साह और ये प्रैक्टिस की गई है दही हांडी फोड़ने की।
आज जगह जगह दही हांडी फोड़ने के आयोजन हो रहे हैं। लड़कियां भी पूरी प्रैक्टिस कर चुकी हैं और आज कई ऐसी जगह हैं जहां पर गोपियों के जिम्मे होगा दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम। और देश भर में जन्माष्टमी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर तरफ हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। संबित पात्रा ने जन्माष्टमी पर वीडियो भी ट्वीट किया है और इसमें वो हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, उज्जैन, बद्रीनाथ, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मुरादाबाद, इन अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस्कॉन मंदिरों में भी खास तौर पर मनाई जाती है जन्माष्टमी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। इस्कॉन मंदिर कोलकाता, नोएडा का इस्कॉन मंदिर, दिल्ली का इस्कॉन टेंपल, जहां पर मनाई गई जन्माष्टमी। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रात से ही तैयारियां कर ली गई। कृष्ण मंदिर हो, ठाकुरबाड़ी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं। आराधना और आराध्य एक। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर अद्भुत सजावट की गई। रायपुर के सभी मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में खास तौर पर सजावट की गई है। समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा हो रही है। जन्माष्टमी पर प्रमुख मंदिरों में पूजन के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जन्मोत्सव के अवसर पर हम समता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद है। यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है। विधिवत दिन भर का एक कार्यक्रम है जो यहाँ पे श्रद्धालुगण है। अभी अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद संगीत संध्या और तमाम कार्यक्रम है। रात को जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु दिन भर तांता लगा रहेगा आने का। हम यहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम हैं। सर, कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना होती है, क्या कुछ कार्यक्रम तय है? अभी जो है 9:30 बजे दुग्ध से अभिषेक किया जाएगा कृष्ण जी का। इसके बाद जो है महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। तत्पश्चात जो है श्रृंगार का कार्यक्रम होगा और ये श्रृंगार के लिए हमारी जो है मथा वृंदावन से जो है पूरा श्रृंगार का सामान आता है जिसको सजावट किया जाएगा। और शाम 8 बजे भजन कीर्तन का मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। इसके बाद 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा। तत्पश्चात जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वैसे प्रसाद का वितरण तो अभी हमारे यहाँ 2 बजे से शुरू हो जाएगा, जो रात 12 बजे तक लगातार प्रसाद वितरण किया जाएगा। बड़ी संख्या में रात 12 बजे मंदिर प्रांगण जो है पूरा श्रद्धालुओं से भर जाता है।
संबोधित कर रहे हैं, ले चलते हैं आपको। मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई हरदीप जी, नरेश जी, भरत जी, गुलशन जी, इंदौर सहित इंदौर, आगरा सहित अलग अलग नगरों से आए हुए, मुरादाबाद में हमारे सभी मेयरगण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा ये सोच प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण प्रेम का आज से नहीं है। कन्हैया ने भी कहा था, पूजा करना है तो इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन में जो जंगल है वो बाकी चीजें तो देते ही हैं, गौओं के लिए घास देंगे, फल देंगे, लेकिन उनके कारण वायु भी स्वच्छ होती है। ये देखिए भारत की माटी में है, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हैं तो फल तोड़ के आप खा लें, यह है दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया तो यह है शोषण। प्रकृति से उतनी मात्रा में ही चीजें लो जिसकी भरपाई वो अपने आप कर पाए। ये भारत का मूल है। और मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने फिर ये मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। आप भारत के सोच को देखें, कदम कदम पर प्रकृति प्रेम। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सब में है। मनुष्यों में तो है ही सियाराम में सब जग जानी, लेकिन प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आप देखिए, भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा भी कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। और साथ में उद्घोषित करता है विश्व का कल्याण। वसुदैव कुटुंबकम हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु हो, जियो और जीने दो। यह भारत के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी मंत्र को दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, देखो बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने सब विषयों पर सोचना और सोच के जमीन को उतारना, यह कोई महामानव ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें। भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम एक पेड़ लगाऊंगा। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। अगली खबर छत्तीसगढ़ पीएससी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा में रायगढ़ की सारिका मित्तल ने बाजी मारते हुए पहला नंबर हासिल किया है। सारिका मित्तल का चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ। सारिका के टॉपर बनने से पूरे जिले का नाम रोशन हुआ। उनके माता पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट सारिका ने दिल्ली में पढ़ाई की। सारिका के बड़े भाई एएसपी हैं। सारिका से न्यूज़ 18 ने चर्चा भी की। सीजीपीएससी के नतीजे घोषित हो चुके हैं और उसमें रायगढ़ की सारिका मित्तल ने पहले स्थान हासिल किए हैं।
हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सारिका है, उनसे भी जानेंगे इस जो उपलब्धि है इसके पीछे कितनी मेहनत है, उपलब्धि में कौन कौन उनके साथ रहे और यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष रहा। सीधे बात करते हैं सारिका से। सारिका, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? बहुत खुशी हो रही है, सभी फैमिली वाले फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, अच्छा लग रहा है बहुत जी। अब लोग जान रहे हैं कि आपने CGPSC में पहला स्थान हासिल किया है, लोग टॉपर के तौर पे जानते हैं। अगर सारिका को समझना चाहे लोग तो CGPSC अभी डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है आपने, यहाँ तक पहुँचने में किन संघर्षों का आपने सामना किया? इनिशियल स्कूलिंग मैंने ही रायगढ़ से की है, OP जिंदल स्कूल से। उसके बाद कॉलेज मैंने BCom किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी 2018 में। तो पहले मैंने UPSC की तैयारी की थी, उसके एग्ज़ाम दिए, फिर इधर CGPSC की तैयारी की। मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या आप PSC में ही ठहरना चाहेंगे, फिर UPSC एस्पिरेंट के तौर पर जो आगे तैयारियां करना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल यहीं पे ही काम करना चाहूँगी, बाकी आगे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा, एक पढ़ाई के साथ साथ पारिवारिक और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।